नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ विजय भाटिया जी हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। पंजाबी बाग क्षेत्र के अंदर, जैदाबाग के अंदर रहते हैं और हर कोई इन्हें जानता है कि हर कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और इंद्रजीत भाटिया जी के सुपुत्र विक्रम भाटिया जी भी मेरे साथ हैं, एक ही परिवार से हैं, भतीजे हैं विजय भाटिया जी के विक्रम जी। और क्योंकि मैं आज जो बात कर रहा हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ, भाटिया परिवार के दोनों वरिष्ठ जो हैं, ये भाटिया परिवार का जो शिव मंदिर सनातन धर्म सभा की आज जो आम सभा की बैठक 21 मई को होनी तय हुई है, उसमें भाटिया परिवार का एक बहुत अहम रोल रहा है इसको बनाने में। तो आज विजय भाटिया जी से भी जानेंगे और विक्रम से भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है इसको लेकर। तो विजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आपकी तबीयत भी नासाज जाती है लेकिन उसके बावजूद भी आपने समय दिया। तो मंदिर के विषय में जो भी चीज़ें चल रही हैं, हम जानना चाहेंगे इसके विषय में आपका क्या कहना है, घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि मंदिर का बहुत पुराना इतिहास है, प्राचीन इतिहास। हमने मंदिर तब से देखा हुआ है जब मंदिर में एक शिवालय था। मंदिर के साथ हमारे बुज़ुर्गों ने, यहाँ के रहने वाले निवासी सब स्वर्ग हो गए हैं, उनकी बदौलत ही मंदिर का शिलान्यास हुआ, मंदिर की प्राथमिकता दी गई। काफ़ी लोगों ने इसके अंदर अपना सहयोग दिया, जितनी किसी की इच्छा थी उसके तक कि मंदिर को एक भव्य मंदिर बनाया जाए। कुछ क्षेत्र के लोग थे, यहाँ के रहने वाले भगवान दत्त नगर, जयदेव पार्क, ये दोनों कॉलोनियों के निवासियों ने इस मंदिर को बहुत बनाने में बहुत सारा योगदान दिया। पिछले 10-12 सालों से ना मंदिर में कुछ और तरह का हिसाब किताब बन गया है। हम लोग चाहते हैं कि हमें सनातनी मंदिर को मंदिर ही रहने दिया जाए, मंदिर को राजधानी यानी राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोग, ज़्यादा नहीं है, वो मंदिर के अंदर अपनी राजनीति खेलना चाहते हैं ताकि हमारा यहाँ पे कंट्रोल रहे, हमारा यहाँ पे कब्जा रहे। हम लोगों ने मंदिर के ऊपर गोलियाँ खाई हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने गोलियाँ खाई हैं। आज उनमें बुज़ुर्गों में कोई भी नहीं है, जैसे लाला खिल्लू राम जी, खिराती लाल जी भाटिया, वलैती राम जी भाटिया, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। भगवान दास नगर के सचदेवा साहब और अपना मोंगा साहब, बहुत सारे शर्मा जी, बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने मंदिर के ऊपर, मंदिर के पीछे कई सालों तक अदालतों में केस चलते रहे। हमने ज़मींदारों से वो ज़मीन भी ली मंदिर के लिए। तो आज मंदिर बहुत अच्छी तरक्की पे जा रहा है। लेकिन कुछ, वही मैं कह रहा हूँ, पिछले 10-12 साल से कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर के अंदर अपना कब्जा करना चाहते हैं, जो कि हम कहते हैं मंदिर भगवान का घर है, लोग यहाँ मांगने आते हैं। कितनी पीड़ा है इस बात को लेकर? हमें बहुत पीड़ा है, हमें दिल ही नहीं करता हमारे परिवार को भी, ऐसे परिवारों को, हमारे जैसे परिवारों को जिन्होंने मंदिर के ऊपर जान दी हुई है, भगवान का घर है, कि मंदिर को इन्होंने एक अखाड़ा बना दिया। जाओ पैसे दो तो मंदिर आओ, जो आजकल के लोग बैठे हुए मंदिर के ऊपर। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ लोग आपस में मीटिंग करके अभी फाइनल कर लेते हैं। ना कोई एजीएम बनाता है, ना कोई कार्यकारिणी से पूछता है, ना कोई मंदिर की कॉलोनी वाले से पूछते हैं, ना कोई जयदेव पार्क से पूछते हैं, ना कोई भगवान दास नगर निवासियों से पूछते हैं। जो कुछ लोग जीवित हैं अभी पुराने, वो लोग मंदिर आना इसलिए कम कर गए हैं। वो राजनीति हम लोगों से खेली नहीं जाती, हम भगवान से मांगने जाते हैं, परिवार के लिए सुख मांगने जाते हैं, देश के लिए सुख मांगने जाते हैं, हमारा देश तरक्की करे, विकास हो, आपस में भाईचारा बढ़े। हमारे जो गुरु थे, जो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, कृष्ण भगवान जी महाराज, वो उन्होंने ये नहीं देखा था कि ये बनिया है, ये पंजाबी है, ये सिख है, ये ईसाई है। उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी। उनके लिए सब एक जैसे थे, उनके लिए सब एक जैसे थे। उसी विचारधारा लोगे लेकर हम सब लोग इकट्ठे, लोगों ने जब मंदिर बनाया था ना, उस समय ये नहीं देखा जाता था कि ये सरदार है, ये वैश्य समाज से है, ये पंजाबी समाज से है, ये क्रिश्चियन समाज, ये नहीं देखा जाता था। कि मंदिर को बचाना है, मंदिर को बचाना है। बड़ी संघर्ष किया मंदिर के लिए, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हमारे बुज़ुर्गों ने। लेकिन आज इस माहौल के अंदर दिल ही नहीं करता कि मंदिर जाएं
और देखें। क्या क्या आपको क्या लगता है, क्या उपाय हैं, क्या करना चाहिए? उपाय यही है कि मंदिर को मंदिर ही रहने दो, इसको राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ। हम बार बार कह रहे हैं। और जो आज की कमेटी जो बैठी हुई है, ये किसके पूछ के फैसले कर रही है? वो एक फैसला होता है। अब पीछे इन्होंने 4-5 लोग इलेक्शन इंचार्ज बना दिए। किससे पूछा? कोई सरदार था, कोई सिख परिवार से कोई नहीं था, पंजाबी परिवार से कोई नहीं था, क्रिश्चियन परिवार से, मतलब किस कहने के उन्होंने 4 बंदे बना दिए जी, 4 आदमी को बना दिया इलेक्शन इंचार्ज। वो भी मजबूर है। आप क्या देखते हैं कि भगवान दास नगर और जैदे पार्क निवासी ही मिलकर इस कोई संस्था को चलाएं या बाहर का भी? ना, ये मेरा आज से नहीं, आज से काफ़ी समय से पहले जब से ये बात उठी है कि मंदिर के मेंबर बढ़ाए जाएं। मंदिर को पैसे की ज़रूरत नहीं है। भगवान अपना, ये बात सभी कह रहे हैं कि मंदिर को पैसे की, मंदिर को पैसे की जरूरत नहीं है। भगवान अपना दे रहा, बहुत दे रहा भगवान। लेकिन ये बात करने की, हम मेंबर बनाने के लिए अशोका पार्क मेट्रो स्टेशन में जाएंगे, हम 41 नंबर रोड तक जाएंगे। जो आदमी 41 नंबर रोड रहता है या कहीं भी रहता है, वो यहाँ मंदिर मत्था टेकने आएगा कि अपने घर के पास मंदिर जाएगा? आप जिसके घर के पास मंदिर होता है, लोग वहीं जाते हैं। आप जैसे लोगों की बातों को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? उसको वो इग्नोर इसलिए किया जा रहा है कि वो ग्रुप इकट्ठे हो जाते हैं। एक ही परिवार के 6 मेंबर इकट्ठे हो गए। हमारे 10 परिवार में 6 इकट्ठे नहीं होते, मेंबर ही नहीं है, मतलब मेंबर ही नहीं है, बनाते नहीं मेंबर हो। हम आज मेंबर देने को तैयार हैं, नहीं बनाते वो। आज मेरा फार्म पड़ा हुआ मंदिर का। एक आवाज़ ये भी उठती है कि युवा लोगों को आगे लाया जाए। बिल्कुल। अब विक्रम ने जैसे ये सवाल पहले बोला कि मैं, जैसे मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे और भी कई भाई बंधु हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उम्र का तकाजा हो गया है। उम्र ज़्यादा होने के कारण युवा लोगों को आगे आना चाहिए, और युवा लोगों को आने की इच्छा भी है। लेकिन विक्रम से जब बात हुई, विक्रम ने बताया हमें कि इसने पर्चा भी भरा, लेकिन इसको बाद में बिठा दिया गया आम सहमति से, जब सहमति बनाई जा रही थी कि आप आगे मत आओ। सुनील दुआ से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उसको करने में ले भी लिया गया, लेकिन उसको ना तो कोई काम दिया गया, ना वो कुछ वो करना चाहता था वो कर पाया। तो इस तरह के विषय में मैं पहले विक्रम से जानूंगा। विक्रम, क्या कुछ नहीं, ऐसा है, ये मंदिर तो बुजुर्गों की देन है। तो यहाँ पर जैदे पार्क और भगवान दास नगर के लोगों का ही पहले मेंबरशिप होनी चाहिए। अगर कभी आगे फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर उस टाइम नई टीम आए, वो अपना डिसीजन ले कि हमने अगर पंजाबी बाग के मेंबर बनाना है तो हम अपनी फ़ीस अपना उस टाइम रखेंगे कि हाँ जी, आज हम 5 लाख रुपए रखते हैं, फिर जिसने बनना है बन जाए मेंबर। लेकिन जो पहले तो यहाँ पर हर गरीब परिवार का सदस्य मेंबर होना चाहिए। अब हाँ, इन्होंने बोला कि एक प्लॉट का एक मेंबर। अब ऐसे कई प्लॉट हैं जहाँ पे 6 लोग हैं और 6 के 6 मेंबर बने हुए हैं, और वो एक ही परिवार के बने हुए हैं। बाकी परिवारों के क्यों नहीं बने? और अगर वो मेंबर बने हैं तो वो किस टाइम बने? जब मेंबरशिप बंद है तो किसने उनको मेंबर बना दिया? अगर आज मेरे घर में कोई सुख दुख है, मैंने कोई डोनेशन दी, उसके ब्याह पे मैं मेंबर बन जाऊंगा, ये तो कोई बात नहीं। यहाँ पे सब किस उठावनियाँ भी होती हैं, शादियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है। अगर मैंने मंदिर में कोई डोनेशन दी और मैं ये कहूँ कि मैं इसके बदले मेरे को 10 मेंबर बना दो, ये कहाँ तक जायज़ है? इसलिए सबसे पहले वाजिब सवाल हैं, विक्रम के भी काफ़ी वाजिब सवाल हैं। एक युवा अगर कुछ आगे आना चाहे तो वो वैसे ही बैठ जाता है। भाटिया जी, जैसे विक्रम का विषय है, सुनील का विषय है, ये युवाओं की जो बात अब हम करते भी हैं, लेकिन युवाओं को भी इसमें इग्नोर किया जा रहा है क्लियर वे में। तो आप अब जो बाकी साथी हैं, आप उनको आज वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस स्थिति को कैसे बदलें और क्यों इस परिस्थिति को कुछ नया रूप दें, और क्या आप इसमें कहेंगे कैसे करें ये सब? ऐसा है कि नया रूप तो नई जनरेशन दे सकती है, युवा लोग। नहीं, पर वो युवाओं को आगे लाने के लिए आपकी जो पूरी जनरेशन है उसके बारे में इस आम सभा में क्या प्रयास रहेगा, और आप भी उनको क्या मैसेज देंगे? नहीं, हम तो टीम को यही मैसेज देंगे, जो टीम आएगी, हम मंदिर के साथ हैं, मंदिर की हर तकलीफ़ के लिए मंदिर के साथ हम पीछे नहीं हैं। लेकिन रही बात मेंबरशिप की, जैसे विक्रम ने बोला है कि एक घर का 6-6 मेंबर बने हुए हैं, जबकि पहले संविधान में नहीं था, या संविधान में हमें नहीं पता, एक कोठी का एक मेंबर होता था। तो भूषण जी ने भी यही सवाल बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी 1/3 लोग ही जैदे पार्क और भगवान दास नगर के मेंबर हैं। अगर देखा जाए मोटा मोटी रूप से, अगर तो इसमें अभी तो काफ़ी 500 तक दोनों कॉलोनी के अगर देखा जाए तो
तकरीबन 500 लोग मेंबर बन सकते हैं और काफ़ी फंड भी आ जाएगा उससे। तो आप क्या कहते हैं इस विषय में? फंड अलग है, दान अलग है। हाँ, वो डोनेशन। जैसे मंदिर में तकरीबन रोज़ ही होते हैं, जैसे फंक्शन है, किसी कीर्तन है, किसी सत्संग है, किसके माते गुजर गए हैं, किसी पिता की उठावनी होती है, जो लोग मंदिर में दान दे जाते हैं अपनी इच्छा अनुसार, लिफाफे बंद करके लाख रुपया, 50,000, 10,000 रुपया, वो उसका मतलब वो मेंबर नहीं बन गया। बाहर का आदमी को जाकर क्रिया करता है, उठावनी करता है, शोका पार्क आता है, तो वो मेंबर थोड़ा बन जाएगा। दान को दान में गिनो, मेंबरशिप अलग है। मेंबरशिप होनी चाहिए जायज़, जिसकी कीमत कम से कम, हम कहते हैं कीमत का तो एकाएक मेंबरशिप कैसे खुल जाती है? मेंबरशिप कमेटी खोल सकती है। नहीं, जो कोई अपना जैसे आपने कहा क्रिया किया या कोई फंक्शन किया, तो अगर उसने लाख रुपए दिया तो उसके लिए मेंबरशिप एकाएक कैसे, मेंबरशिप वो खुल कैसे जाती है? नहीं खोली नहीं जा सकती। जब एक ही हमारा पॉइंट है, हमने कहा ना कि मेंबर बन गए, तो वही वो कैसे वो तो किससे, ये तो मैं कह रहा हूँ, वो किससे पूछ के बनाए, किसको बुलाया, किसको पता, हमें नहीं पता। हमें अब पता लगा है जब मीटिंग 2 दिन चल रही हैं कि मेंबर 6 उसके बन गए, 4 उसके बन गए, 2 उसके बन गए। हमारे बताओ, एक भी पंजाबी बनाया कोई? एक पंजाबी बताओ मेंबर बनाओ। आप काफ़ी रुचि रखते हैं इस विषय में, आपका क्या कहना नहीं नहीं, देखा जाए जैसे अभी सुनने में भी आया, किसी सज्जन ने लिफ्ट दे दी, अब उसके परिवार के हर एक सदस्य मेंबर बन गया। अब मैंने आपका कल वासुदेव गोयल जी का भी इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि मेरे घर का परिवार का कोई सदस्य नया मेंबर नहीं बनेगा। अरे उन्होंने तो पहले ही सारे मेंबर बना रखे हैं, पहले बना रखे, तो मेंबर बचा कौन उनके घर में? ये कैसे बन गए? हमें तो इसका सवाल का जवाब चाहिए कि ये बने कैसे। अगर उनके लिए मेंबरशिप खुली है या किसी ने लिफ्ट दान में दिया और उसने अपने 12 के 12 परिवार के लोगों को मेंबर बना लिया, तो वो डोनेशन में आया, मेंबरशिप में आया। ये तो ऐसे तो कितना पैसा आता है, कितने लोग उठावनी में लिफाफा बंद दे के जाते हैं मंदिर में, वो वहाँ पे अनाउंस करें कि हम, तो थोड़ा सा इस चीज़ को लाना चाहिए। और फिलहाल अभी मेंबरशिप की बात सिर्फ जयदेव पार्क और भगवान दास नगर के निवासियों की करनी चाहिए। अभी बाहर की मेंबरशिप हम तब खोली जानी चाहिए, पक्का विरोध करते हैं। पहले जब एक इलेक्टेड टीम आए, सर्वसम्मति से टीम बने। ये नहीं कि जो प्रधान बिना इलेक्शन लड़े, बिना किसी की मर्जी से रात ही रात में अपनी सीट पे बदल के बैठ गया, रिजाइन ले लिया अपने किसी रिश्तेदार से और अपना खुद वहाँ बैठ गया, उसके बाद वो फैसला करे कि मेंबर नए बनेंगे, ये कहीं का भी जायज़ नहीं है। और हम इस चीज़ का बड़ा विरोध करते हैं कि बाहर के मेंबर बनाए जाएं। भाटिया जी, दोनों आरडब्ल्यू अगर कोई फैसला करती हैं और दोबारा इस बार एजीएम में अपना प्रस्ताव रखती हैं, तो आपको क्या लगता है उसको मानना चाहिए? और जायज़ फैसला जायज़ हो, मेंबरशिप फीस रखें 1100 रुपया, दान दो 11 लाख रुपया, वो बात अलग है। वो जी मैं अपनी माता जी कमरे इच्छा के लिए कमरे, दोनों आरडब्ल्यू की बात को कितना मतलब तवज्जो दिया जाएगा, मतलब जोर दिया जाएगा कि उनकी बात? दोनों आरडब्ल्यू बात वही है कि हम कहते हैं मेंबरशिप बनाओ, अगर वो चाहते हैं। सभी लोग आ नहीं पाते, लेकिन आरडब्ल्यू पूरी कॉलोनी का एक अगर मत रखती है कि हमारी कॉलोनी का मत ही है, तो उसको कितनी तवज्जो आपके हिसाब से मिलेगी या दी जानी चाहिए? नहीं तो तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन जायज़ होनी चाहिए ना, जायज़ होनी चाहिए। तुम वो जी मैंने हमारी आरडब्ल्यू ने फैसला कर दिया 1 लाख रुपये दो मंदिर के लिए। नहीं, 1 लाख नहीं, वो तो आरडब्ल्यू ने तो पहले ही कहा था कि 11,000 से ज़्यादा ना हो, कम से कम हो, नहीं कम से कम हो, और 11,000 तो बहुत मैक्सिमम हो, जो कि रजामंदी से सबका फैसला हो। दोनों आरडब्ल्यू का ये फैसला था। तो 1100 की बात थी कि 1100 से लेके 11,000 तक की बात थी, जो मंदिर की कार्यकारिणी को। ये 1100 की बात कर रहा हूँ मैं पहले कह रहा हूँ जायज़ ठीक चल सकता है। 1100 से 2100, 11,000 तक आपकी मान बात, 11,000 तक भी चल सकता है। अब कहो जी 51,000, 1 लाख, 10 लाख, हम ऐसी बातें सुनते हैं जाके जो हमें बर्दाश्त नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मैंने पिछले महीने 10 लाख रुपये मंदिर को दिलवाया, पर दिलवाया तो हमें क्या दिलवाया तूने अपने स्वार्थ में। हम जब बात करते हैं, दोनों जो एरिया हैं उसके लोग जो हैं उसके संचालन में आगे पहले भी रहे थे, आगे आए। जब एक बात रखते हैं, लेकिन मंदिर की जो कार्यकारिणी है वो इसको बिल्कुल टोटल इग्नोर करते हैं कि नहीं मेंबर ना बनाए जाएं तो 51,000 से ऊपर कार्यकारिणी को बदल देना चाहिए। फिर ऐसी कार्यकारिणी ना हम साथ चलेंगे ना हम साथ रहेंगे, हम मंदिर जाना छोड़ देंगे। लेकिन फिर वही होता है कि मीटिंग में जो अंत में वो शोरगुल होकर वो मीटिंग समाप्त हो जाती है। ऐसे होता है। तो इसका सिरा और हल कैसे निकले? हल क्या है जी, एक ही ग्रुप के 50 आदमी खड़े हो जाए, दूसरों के 5 आदमी क्या करें वहाँ पे बताओ। मैं भी मंदिर जाते आज 50 साल हो गए हैं, हर मीटिंग में ये हंगामा होता है। एक दिन एक मीटिंग कभी हुई नहीं है। आज 10 तारीख है, परसों 20 तारीख हो जाएगी, फिर झगड़े चलेगा। पिछले 10 साल से ये चलता आ रहा है। पहले प्रधान रहे हैं,
बड़े प्यार से बने हैं, दोनों कमेटियों के सर्वसम्मति से बने हैं, चाहे वो प्रेमचंद बंसल जी हो, चाहे शर्मा जी हो, चाहे मंगला जी हो, सर्वसम्मति से सारे बने हैं। तो ऐसी लड़ाई से नहीं बने, ये लड़ाई से पहला चांस ऐसा हो रहा है बस दादागिरी दिखाने के लिए, मेरे मुंह से गलत शब्द निकलते हैं। मतलब इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि काफ़ी लोग सक्षम नहीं है, कम पैसा दे सकते हैं एक मेंबरशिप बनने के लिए, लेकिन वो आगे नहीं आ रहे, इसीलिए कि वो 51,000 1 लाख की और मंदिर में जाना भी चाहते हैं और मेंबर भी बनना चाहते हैं। मैं यही बात आपको बार बार कह रहा हूँ, लोग मंदिर जाना छोड़ जाएंगे, मंदिर सिर्फ एक ही ग्रुप का रह जाएगा। मंदिर लोग जाना छोड़ गए हैं, कुछ छोड़ गए हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ और छोड़ जाएंगे। हम जैसे लोग ऐसे अगर अपनी मर्जी करेंगे, हम मंदिर नहीं जाएंगे, हमारा परिवार मंदिर नहीं जाएगा। बस हमने क्या करना है, ये तो मुंह पर बोर्ड लगा दो मंदिर पर, यहाँ जो मेंबर आएगा उसकी कीमत इतनी है बाबा। लास्ट में आपका जो मैसेज है कार्यकारिणी में अभी भी जो टीम है और जो गठन में और जो आगे भी आना चाहती है, उन सब लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप इस बार हमारे मैं तो यही मैसेज दूंगा जी, भगवान इनको शक्ति दे, नई कमेटी आए, जो सहयोग हमारी तरफ से होगा हम करेंगे, लेकिन मंदिर के लिए करेंगे, मंदिर के स्वार्थ के लिए करेंगे, मंदिर के अच्छा बने। जैसे मंदिर हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, उठाया इसको इतना, आज भव्य मंदिर बना दिया। मंदिर को भगवान अपना पैसे देता है, हम कौन देने वाले, हम क्या हैं, भगवान बैठे हैं वही देते हैं। आज जो ऐसे कर रहे हैं ना, ये उन्हीं की देन है। आज 4 पैसे उनके पल्ले आगे तो हम ऐसे कर लें या वो कर लें, उन्हीं की देन है। वो झटके से खींच भी लेता है। हमने बड़े उजड़ते देखे हैं, बड़े बस्ते भी देखे हैं, लेकिन भगवान के आगे मस्तक झुकाते हैं। और यही अपील करते हैं आने वाली युवा पीढ़ी से या नई कमेटी से कि मंदिर को मंदिर ही रहने दो, इसको भगवान का घर है, इसको अखाड़ा मत बनाओ, मैदान मत बनाओ। बस अपने युवा साथियों की तरफ से आपका क्या मैसेज है? मैं यही अपने बुजुर्गों को कहूँगा कि युवाओं पर भी विश्वास रखें और आगे नई युवाओं को आने दें। ठीक है, बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए होता है, बुजुर्गों की सलाह चाहिए होती है, लेकिन युवा ज़्यादा काम कर सकता है। विक्रम जी, एक साफ बात बताता हूँ, हमारी जनरेशन में ऐसा नहीं है बनिया पंजाबी। बिल्कुल। क्या आपको लगता है क्योंकि ऐसे विषय हैं? नहीं, बिल्कुल, ये तो ऊपर की जनरेशन जो है ये आगे अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रही है, हमें ये नहीं समझ आ रहा। जो आज वो कर रहे हैं, ये आगे उन बच्चे भी वही देख रहे हैं, और कल को ये जो मुद्दे उठ रहे हैं, राजनीति के उठ रहे हैं या परिवारवाद के उठ रहे हैं, तो ये आगे आने वाले टाइम के लिए अच्छा नहीं है। जब हम उनकी स्टेज पे, कोई मुद्दा नहीं है बनिया पंजाबी का, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, जब हम उस स्टेज पे आएंगे तो हमें फिर और वैसे इससे ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। तो बल्कि उसको अभी इसी टाइम ख़त्म करके उसको एक कंट्रोल में लाया जाए और सब भाईचारे से मिलकर इस मंदिर को आगे लेके जाया जाए, जैसे शुरू से चलता आ रहा है। ये तो अभी 5-7 साल 10 साल की बात है, तभी से इतनी पॉलिटिक्स, इतना यहाँ पे वो हो गया कि आज ये अब आप इस एजीएम में मतलब देख रहे हैं कि मतलब हल निकल जाएगा? नहीं, देखिए जी, जब तक हमारे ऊपर की वाली जो पहले वाली टीम है वो इस्तीफा नहीं देगी, उसके बिना तो हल निकलेगा नहीं। हल निकलने के लिए ऊपर वाली टीम को ही सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी टीम लेके आए कि जिससे दोनों परिवार, जो भगवान दास नगर के और जयदेव पार्क नगर के परिवार हैं, वो संतुष्ट हों। अगर वो आप खुद करते रहेंगे, मैं करता रहूँगा, मैं ही प्रधान बनूंगा या मेरा भाई प्रधान बनेगा, तो हल तो निकलेगा ही नहीं। हल निकालने के लिए कुछ झुकना पड़ेगा, किसी को झुकाना पड़ेगा और खुद भी थोड़ा झुकना पड़ेगा, यही हल निकल सकता है, इसके अलावा कोई हल नहीं। तो ये थी एक मिनट, भाटिया जी भी कुछ कहना चाहते हैं? मेरा कहने का ये मतलब है, पहली तो जो पुरानी कमेटी इस समय चल रही है वो अपना इस्तीफा दे दे, रिजाइन दे दे। दोनों कॉलोनियों के, भगवान दास नगर प्लस जयदेव पार्क के जो सीनियर मेंबर हैं, आधे वहाँ से ले लें, आधे यहाँ से लेके एक कमेटी नहीं बना दी जाए, सारा उनके ऊपर डोल दिया जाएगी, आपने जो करना फैसला वो करें। इस जो इस समय टीम बैठी हुई है, इनको पीछे किया जाए, नहीं तो वो हमें कुछ नहीं करने देगी, किसी को भी कुछ नहीं करने देगी। दोनों चुनाव अधिकारी बना दे, दोनों आरडब्ल्यू, और उसके बाद एक टीम का बस बिल्कुल। तो बहुत अच्छे सुझाव भाटिया जी से मिले और जानकारी भी मिली मंदिर के बारे में, उनकी अपनी क्या राय, और एक युवा साथी हमारे विक्रम जी भी जो अपनी राय उन्होंने रखी कि सभी युवाओं की तरफ से कि वो भी आगे आके मंदिर में अपना काम करना चाहते हैं, कुछ अपना सहयोग देना चाहते हैं, या कहीं कि
अपने मंदिर को आगे बढ़ाने में अपना भी एक इसी उम्र से योगदान देना चाहते हैं अगले 15-20 सालों के लिए, तो युवाओं को भी अपना एक सही समय 50 की उम्र में विक्रम जी बढ़ रहे हैं आगे, तो वो भी अगले 15-20 साल अपने देने को तैयार हैं। ऐसे ही बहुत सारे युवा साथी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली 19 से बात करने के लिए आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे विचार लिए और हम धन्यवाद करते हैं आपके चैनल का।